नमस्कार, नमो नारायण। कैसे हैं आप लोग सब लोग। मैं आज ये भगवद गीता का 11वें अध्याय का पाठ आप सब लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये पाठ हिंदी में है, आप सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। आइए सुनते हैं भगवद गीता का 11वां अध्याय। महादेव जी कहते हैं, प्रिय, गीता के वर्णन से संबंध रखने वाली कथा एवं विश्व रूप अध्याय के पावन महात्म को श्रवण करो। विशाल नेत्रों वाली पार्वती, इस अध्याय के महात्म का पूर्ण वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके संबंध में सहस्रों कथाएं हैं। उनमें से एक यहाँ कही जाती है। प्रणीता नदी के तट पर मेघकर नाम से विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके प्रकार और दो गोपुर बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। वहाँ बड़ी बड़ी विशाल शालाएं हैं, जिनमें सोने के खंबे शोभा दे रहे हैं। उस नगर में श्रीमान, सुखी, शांत, सदाचारी तथा जितेंद्रियों मनुष्यों का निवास है। वहाँ हाथ में शंख नामक धनुष धारण करने वाले जगदीश्वर भगवान विष्णु विराजमान हैं। वे परम ब्रह्मा के साकार स्वरूप हैं। संसार के नेत्रों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनका गौरवपूर्ण श्री विग्रह भगवती लक्ष्मी के नेत्र कमलों द्वारा पूजित होता है। भगवान की वह झांकी वामन अवतार की है। मेघ के समान उनका श्याम वर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह शोभा पाता है। वे कमल और वनमाला से विभूषित है। उनके प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हो भगवान वामन रक्तयुक्त समुद्र के सदृश जान पड़ते हैं। पीतांबर से उनके श्याम विग्रह की कांति ऐसी प्रतीत होती है मानो चमकती हुई बिजली से घिरा हुआ स्तंभ मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान वामन का दर्शन करके जीव जन्म एवं संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस नगर में मेखला नामक महान तीर्थ है, जिसमें स्नान करके मनुष्य शाश्वत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहाँ जगत के स्वामी करुणासागर भगवान नरसिंह का दर्शन करने से मनुष्य 7 जन्मों के किए हुए घोर पाप से छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखला में गणेश जी का दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्नों के भी पार हो जाता है। उसी मेघकर नगर में कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य परायण, ममता और अहंकार से रहित, वेद शास्त्रों में प्रवीण, जितेंद्रिय तथा भगवान वासुदेव के शरणागत थे। उनका नाम सुनंद था। प्रिय, वे सांग धनुष धारण करने वाले भगवान के पास गीता के 11वें अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन योग का पाठ किया करते थे। उस अध्याय के प्रभाव से उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। परमानंद सद्गुणों से पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी समाधि के द्वारा इंद्रियों के अंतर्मुख हो जाने के कारण वे निश्चल स्थिति को प्राप्त हो गए थे और सदा जीवन मुक्ति योगी की स्थिति में रहते थे। एक समय जब बृहस्पति सिंह राशि पर स्थित थे, महायोगी सुनंद ने गोदावरी तीर्थ की यात्रा आरंभ की। विक्रम से बिरज तीर्थ, तारा तीर्थ, कपिला संग्रम, अष्टतीर्थ, कपिलाधार, नरसिंह हवन, अंबिकापुरी तथा
कर स्थानपुर आदि क्षेत्रों में स्नान और दर्शन करते हुए विवाह मंडप नामक नगर में आए। वहाँ उन्होंने प्रत्येक घर में जाकर अपने ठहरने के लिए स्थान मांगा। आगे का अध्याय कंटिन्यू है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार।